मकर राशि वाले जुलाई सन 2026 तक अभी तक परेशान क्यों हैं? जीवन में परेशानी झेल झेल कर वो इतना उकता गए हैं, संघर्ष का समय झेल झेल कर इतना परेशान हो गए हैं कि भगवान पर से विश्वास उठ चुका है। वो कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे इतना कष्ट मत दे कि मेरे जीवन में आपका विश्वास ही उठ जाए। लेकिन ये परेशानी अब आपकी दूर होने जा रही है और मैं बताऊंगी कि अब तक आपको परेशानी क्यों झेलनी पड़ी जनवरी सन 2026 से, और जो जून सन 2026 तक का समय आपका बहुत ही बुरा गया है। मकर राशि वालों के जीवन में परेशानी अब तक चली आ रही है, लेकिन अब 2 अगस्त सन 2026 से आपकी परेशानियां दूर होंगी और साल के जो 5 माह शेष रह गए हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जीवन में परमात्मा सुनता जरूर है। कुछ दिन कष्ट के होते हैं मित्रों, लेकिन उन्हें निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव ये महादेव लेकर आ रहे हैं। महादेव ने आपकी सुन ली है और तीसरा नेत्र आपके लिए खुल चुका है, जो आपकी उन्नति को लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है, आपके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो जिस दिन से आपका संघर्ष शुरू हुआ है, अब आपका संघर्ष समाप्त करने ये परमात्मा आ रहे हैं और आपके जीवन में नई दुनिया बुनियाद की शुरू होने जा रही है। आपके जीवन की जिंदगी 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगी मित्रों। मकर राशि वालों के जीवन में अब जिंदगी लेगी बड़ा यू टर्न। आपका नया पुनर्जन्म होने जा रहा है। कैसे? ध्यान से सुनिए। देखिए, जो शनि है आपकी लगन के कारक है, वो आपके तीसरे घर में संघर्ष के स्थान में बैठे हैं। तीसरा घर पराक्रम का होता है, संघर्ष का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है और आपकी यात्राओं का होता है और आपकी मनोइच्छा पूर्ति का होता है। यहाँ पर शनि का बैठना आपको संघर्ष करवा रहा था अभी तक, जून सन 2026 तक। देखिए, जो शनि है वो कर्मों के कर्म फलदाता है और संघर्ष के जो है स्वामी माने जाते हैं। जो दूसरा ग्रह है मित्रों, वो है राहु। राहु आपके दूसरे घर में बैठकर, धन भाव में बैठकर आपकी जो है धन का नुकसान करा रहा था। कैसे? देखिए, जनवरी सन 2026 लगा और जुलाई सन 2026 वर्तमान में चल रहा है। तो स्थितियां क्यों खराब रही कि 6 ग्रहों का एक साथ चलना, राहु का, मंगल का, शनि का और जो है किसका, सूर्य का और चंद्रमा का गोचर। तो ये क्या 6 ग्रहों का एक साथ चलना, तो इसमें क्या हुआ, विस्फोटक युति बनी। आपने देखा ईरान इराक का युद्ध चला। अब युद्ध कब समाप्त हुआ मित्रों? जब 12 वर्ष बाद जो देवगुरु बृहस्पति है कर्क राशि में प्रवेश किए। तो आपने देखा युद्ध की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं कि शांति के कारक हैं। ये क्या करते हैं, राजयोग कारक हैं। तो ये स्थितियों को सामान्य कर देते हैं और आपने देखा ईरान इराक का युद्ध समाप्त हो गया। तो अब ये स्थितियां ऐसी ही आपके संग में सुधरेंगी। दूसरा बड़ा कारण रहा, आपने देखा जब होलिका दहन थी तो उस समय ग्रहण पड़ा था और जब मावस आई तो उसमें क्या है, होलिका दहन वाले तो चंद्र ग्रहण पड़ा और जो जब अमावस्या आई तो उस पर क्या पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ा। तो एक पाक 2 ग्रहण पड़े तो इसमें क्या हुआ, आपके जीवन को हिला कर रख दिया। आर्थिक संकट, आपके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां, परेशानी, कर्जा का हो जाना और लोन ही लोन होना, ऐसी स्थितियां बनी हैं। आपके जनवरी सन 2026 से जून सन 2026 तक का माह मकर राशि वालों के लिए बहुत ही संघर्ष में गया है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में ये परेशानी चली है या नहीं, क्योंकि इससे क्या है, मैं बहुत ही रिसर्च करके ये वीडियो बनाकर लाई हूँ कि आपके जीवन में परेशानियों का दौर अब तक चल रहा है। अगर चल रहा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं चल रहा है तो भी कमेंट कीजिए। तो इससे मुझे वीडियो बनाने में आसानी होगी कि आपके जीवन में अब क्या होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगी और आगे की वीडियो में भी लेकर आऊंगी कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आएंगे। तो देखिए, अब आपका जीवन 2 अगस्त सन 2026 से बदलने जा रहा है, क्योंकि राहु देव घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले ये सद्विषा नक्षत्र में जो है चल रहे थे। अब 2 अगस्त सन 2026 से सुबह के 7:44 पर ये घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में राहु जो है कंट्रोल हो जाते हैं। देखिए, राहु क्या है, हाथी है
और मंगल क्या है, महावत है। जब आपने देखा है कि हाथी होता है तो उस पर बैठा एक मनुष्य होता है, उसे महावत कहते हैं। तो वो एक छड़ी के जरिए हाथी को कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल कर लेता है तो हाथी क्या करता है, सीधा सीधा चलता है। नहीं तो हाथी ऐसा है कि जंगल को, घर को, सबको उजाड़ दे, क्योंकि हाथी एक विशालकाय जानवर है और जंगल में इसे मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो अब ऐसी स्थितियां जो है आपकी सुधरेंगी, क्योंकि राहु कंट्रोल हो चुके हैं, मंगल के नक्षत्र में आ चुके हैं, कनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त सन 2026 से और 11 दिसंबर सन 2026 तक का समय, 138 का टाइम पीरियड, जो साल के 5 माह शेष रह गए हैं, मकर राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड आ चुका है। आपके जीवन में बहुत अच्छी नया जिंदगी मिलेगी। कैसे? शनि 27 जुलाई सन 2026 से बकरी हो चुकी है, तो शनि की जो मार है आपके जीवन से समाप्त हो चुकी है। ऐसा लगता है कि 7.5 चल रही है, क्योंकि जब इंसान के ऊपर जो है परेशानी ज्यादा आ जाए, संघर्ष ज्यादा आ जाए, तो उसे ऐसा लगता है कि शनि की मार चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन आपके ऊपर शनि की न ढैया है, न 7.5 है, कुछ भी नहीं है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि आपको आशीर्वाद देने आए हैं, क्योंकि आपकी लगन के कारक हैं, और तीसरे घर में बैठे हैं, दूसरे घर में राहु बैठे हैं, और आपके जो है अष्टम भाव में केतु बैठे हैं। तो ये भी घनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त सन 2026 से प्रवेश करने जा रहे हैं। और चौथे जो ग्रह हैं वो आपके हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं। 12 वर्ष बाद आपके कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सप्तम भाव में बैठकर गोल्डन टाइम पीरियड है। आपकी व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार में उन्नति होगी, तरक्की होगी। पुराना कोई व्यापार ठप पड़ा है वो भी चलेगा। नौकरी, नई नौकरी लगने के योग हैं। विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप विदेश में जाकर नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंडिकेशन आ रहा है राहु का। तो राहु जब दूसरे घर में होता है तो राहु क्या है मित्रों, विदेश का कारक है, विदेशों से संबंधित लाभ दिलवाता है। तो आपके धन भाव में जब दूसरे घर में राहु गोचर में आया है तो आपकी धन की तिजोरी की चाबी उसने खोल दी है, और आपके पास खाली से खाली जो खजाना है वो भरेगा। क्योंकि राहु जब देने पर आता है तो आपके जीवन में परेशानियों का दौर खत्म होगा। मकर राशि वालों की जिंदगी में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सिलेक्शन के योग है। आप कोई प्राइवेट नौकरी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी सिलेक्शन के योग है। यानी चौतरफा लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों का समय गोल्डन टाइम पीरियड है। शादी विवाह को लेकर आपका शादी विवाह भी हो सकता है। बस पत्रिका मिलाकर शादी करें तो अच्छा रहेगा, और एक बार पत्रिका अवश्य दिखवा लें, क्योंकि जो है पत्रिका मिलती है, ग्रह मिलते हैं वर वधू के, लड़का लड़की के, तो उसमें क्या होता है, जान जोखिम नहीं होता है। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे कोई लड़का है तो आप देखते हैं कि सुंदर लड़का है, सरकारी जॉब है, तो उसको मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें अपनी बिटिया यही देनी है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अंदर का एक्सरे जो दर्पण होती है, कुंडली होती है, तो अगर आप कुंडली चेक करवा लेते हैं, आपको तो अब ऐसे सब कुछ सही दिख रहा है, मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन बाद में क्या होता है कुछ नहीं पता, क्योंकि बाद में जो है अंदर उसके कोई शैतान छुपा है, तो क्या पता। अब ये कुंडली बता देती है। यानी आप कुंडली चेक कराते हैं तो आप कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है ये लड़का कैसा है। अब ऐसे ही लड़कियों का हाल है कि आजकल के युग में जो लड़कियों का माहौल है वो आप देख रहे हैं, वातावरण कैसा चल रहा है। तो अगर आप जो लड़की है उसकी पत्रिका चेक कराते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से और अपने बच्चे का विवाह करते हैं, तो हम बता देते हैं कि आपकी जो है लाइफ सेट रहेगी, ये लड़की सही है या नहीं है। तो इसमें क्या है, आप पत्रिका चेक कराएंगे, शादी विवाह के योग बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, इससे सुंदर समय नहीं आएगा। आर्थिक हालात सुधरेंगे, आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है वो भी बिकने के योग है, मुकदमा जीतने के योग है प्रॉपर्टी केस में, और झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर से हट जाएंगे। बहुत अच्छा समय है, कर्जा उतरने का भी समय है। बस जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसेक्स ना खेलें, पहली बात। दूसरा, वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी को रुपया पैसा उधार न दें। ये 3 बातें ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर समय है। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। कमेंट पे हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।